आपका ये वाला साल बहुत ही अच्छा जाए और आप परमेश्वर को और भी अच्छे से जाने और उसके और भी करीब आए। तो बच्चों, हमने लास्ट ईयर ड्रीम्स और विजन्स के बारे में सीखा था ना कि सपने और दर्शन क्या होते हैं। तो आज हम अपने लेसन में यही सीखेंगे कि कैसे हम उन दर्शन और उन ड्रीम्स का सही मतलब जान सकते हैं। अरे ड्रीम से मेरे को याद आया, पता है कल रात को मैंने एक ड्रीम देखा था और वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसमें पता है एक ऐसा स्नेक आया था। ओहो, अनीशा दीदी तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं अपने सपने से। तो क्या आप अपने सपने का मतलब आप समझ पाए थे कि आपको सांप दिखा क्यों? नहीं। ओहो, तो बच्चों अनीशा दीदी इतने डरे हुए हैं, हम सबसे पहले उनके डर को निकालते हैं। तो आओ हम सब लोग डांस में चलते हैं। दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए। मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ। जब तक सांस हो होठों पे बस यीशु नाम हो, गुनगान गाता रहूंगा मैं उसके, चाहे ये दुनिया खिलाफ हो। सांसों में जब तक सांस हो होठों पे बस यीशु नाम हो, गुनगान गाता रहूंगा मैं उसके, चाहे ये दुनिया खिलाफ हो। जो भी हूँ मैं तो यीशु मसीह का, उसके लिए ही मैं गाऊंगा। अरे जो भी हूँ मैं तो यीशु मसीह का, उसके लिए ही मैं गाऊंगा। मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की, ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की। मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का, मैं दीवाना हूँ। तो अनीशा दीदी आप अभी भी कुछ डरे डरे से लग रहे हो मेरे को। हाँ थोड़ा थोड़ा। बच्चों अनीशा दीदी तो अभी भी डरे हुए से हैं, लग रहा है डांस करके इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। चलो कोई नहीं, हम एक अच्छा सा गेम लेके आए हैं, शायद अनीशा दीदी उस गेम को खेल के या देख के थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। तो चलो हम गेम खेलते हैं। 1 2 3 and go. आपके सपने में आपने देखा एक सांप, हाँ उससे आप बहुत ज्यादा डर गए थे ना देख के। हाँ। क्या आपको पता है कि बाइबल
बाइबल में सांप का कहीं कुछ दिया है या कोई स्टोरी या कुछ भी आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको। और जब तक आप सोचो कि स्नेक के बारे में कहाँ दिया है बाइबल में, तब तक हम लोग आज का मेमोरी वर्स देखते हैं। आज का मेमोरी वर्स है दानियल 4:18। दानियल 4:18। तुम मेरे सपनों का अनुवाद कर सकते हो। तुम मेरे सपनों का अनुवाद कर सकते हो क्योंकि तुम में पवित्र परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। दानियल 4:18। दानियल 4:18। तो बच्चों, क्या आपको पता चला कि सांप के बारे में बाइबल में कहाँ दिया गया है? अनीशा दीदी, क्या आपको पता चला कि सांप का कहाँ पे कुछ है, कुछ बाइबल में कहीं किसी जगह दिया हुआ है कहीं कुछ? मेरे को याद, हाँ शायद उत्पत्ति में। पर उत्पत्ति में कौन सी कहानी? कुछ पता है आपको? कहानी आदम और हवा की कहानी में। हाँ। बच्चों, आपने और अनीशा दीदी, आपने भी उस स्टोरी को तो सुना ही होगा ना, आदम और हवा की, कि उसमें सांप एक शैतान की तरह दिखता है, एक शैतान को वो दर्शाता है। जैसे कि हमने आज के मेमोरी वर्स में सीखा कि अब हमारे ड्रीम्स का अनुवाद करने के लिए पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमारी हेल्प करता है, हमारे दर्शन, हमारे सपनों का असली मतलब जानने के लिए। तो बच्चों, आगे हम लेसन में इस बात को और गहराई से और डिटेल में सीखेंगे। तो आओ हम लेसन की ओर चलते हैं। तो बच्चों, हमारे आज के लेसन का नाम है इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स, यानी कि हमारे सपनों और दर्शनों का अर्थ बताना या अनुवाद करना। अलीशा दी, लेसन में आगे जाने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहती हूँ। क्या आप पहेली का अर्थ बता सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, तो मेरी पहेली ये है, ऐसा कौन सा महीना होता है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? जून में, क्योंकि उस टाइम तो बहुत गर्मी होती है ना, और वैसे भी लाइट कितनी जाती है उस टाइम पे, तो शायद नहीं सो पाते होंगे ज्यादा। अरे नहीं, सोचो सोचो। फिर कौन सा ऐसा महीना हो सकता है? मुझे तो यही लग रहा है, मई या जून में से ही होगा। अलीशा दी, फरवरी का महीना। ओहो, क्योंकि फरवरी में डेज ही कम होते हैं बाकी महीनों से। आप भी ना। बच्चों, ऐसे ही कई सारे साइंस होते हैं हमारे लाइफ में जिसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कि ये साइन। दीदी, आपने क्या ये साइन कभी देखा है? हाँ, मैंने ये देखा है बाहर। इस साइन का क्या अर्थ होता है बच्चों, आपको पता है? ये शायद नो स्मोकिंग का है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे एक सिगरेट बना है और उसके ऊपर यू क्रॉस से कट कर रखा है। इसका अर्थ ये है कि आप जहाँ पर ये साइन लगा है वहां पे सिगरेट्स नहीं पी सकते हैं। ऐसे कई सारे साइंस होते हैं जो हमें कुछ चीज बताते हैं। इन सब साइंस के द्वारा हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सी चीज हमें क्या बताती है। ऐसे ही हमारे सपने और दर्शन होते हैं। जब हम सपनों को देखते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ अर्थ बताता है और उस अर्थ से हमसे परमेश्वर बात करता है। आपको पता है, बाइबल में बहुत सारे कलर्स बताए गए हैं। क्या आप कुछ कलर्स को गेस कर सकते हैं? रेड कलर हाँ, और ब्लैक हाँ, और गोल्डन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सारे कलर्स बाइबल में बताए गए हैं। आपको पता है बच्चों, व्हाइट कलर किस चीज को दिखाता है? व्हाइट कलर दिखाता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है और में उसमें बिल्कुल भी पाप नहीं है।
और ब्लैक का आप गैस कर सकते हैं क्या होगा? ब्लैक का कुछ डरावना टाइप? हाँ, ब्लैक का अर्थ है कुछ डरावना या कुछ गंदा या जिसमें बहुत सारा पाप भरा हो। और गोल्डन हमें ये दिखाता है कि आपको पता है बच्चों गोल्ड कितना प्योर होता है। बिल्कुल वैसे ही गोल्डन कलर भी हमें ये दिखाता है कि गोल्ड कितना प्योर है, उसमें बिल्कुल गंदगी नहीं है। और कई बार गोल्डन कलर हमें स्वर्ग के बारे में भी बता सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। हम कभी किसी बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं तो फ्लावर्स लेके जाते हैं ना, और कभी किसी की शादी में जाए या कुछ फंक्शन में जाए उनको भी हम फ्लावर्स देते हैं। तो जब हम किसी को फ्लावर्स देते हैं तो हम उस बात से उनको क्या बताना चाह रहे हैं? हम अपनी तरफ से कुछ खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके लिए। हाँ बच्चों, जब हम किसी को फ्लावर्स देते हैं तो हम उससे दिखा रहे हैं कि हम उनके बारे में कितना खुश हैं, अब हम उनको कितना केयर करते हैं, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, है ना? क्योंकि हम फ्लावर्स कुछ स्पेशल ओकेजन में लोगों को देते हैं। तो ये सब चीजें किसी न किसी चीज के बारे में हमें बता रही है। वैसे ही हमारे दर्शन और स्वप्न होते हैं जिसके बारे में हमें बाइबल से कनेक्ट करके या अपने लाइफ से कनेक्ट करके हम समझ पाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। तो सिलरी, आपको पता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बाइबल में नहीं है? ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज तो करते हैं पर वो बाइबल में कहीं नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है वो चीजें? ऐसी चीज ऐसी तो कोई चीज नहीं होगी जो बाइबल में नहीं है। हो सकती है, आप सोचो जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करा हो आपने। हाँ, कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर और भी हो सकते हैं। अरे अलीशा दी, पुराने जमाने के लोग टीवी कहाँ देखते थे? टीवी भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कंप्यूटर जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं, और जैसा दीदी ने कहा कि टीवी वो पहले के टाइम में यूज तो नहीं होता था ना, इसीलिए वो बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं है। और क्या हो सकता है? और वीडियो गेम्स। हाँ, वीडियो गेम्स भी हो सकते हैं। पर अगर आपको सपने में या दर्शन में अगर ये सारी चीजें दिखाई दें तो आप इनका असली मतलब या मीनिंग कैसे जान सकते हैं? अलीशा दी, जब ये सारी चीजें बाइबल में नहीं है तो हम बाइबल से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आप सोचो ना, आप कैसे इनका मतलब निकाल सकते हो? जब बाइबल में नहीं है तो आप ऐसी कौन सी और चीजें कर सकते हो? कुछ आपके ध्यान में आ रहा है? ऐसा क्या कर सकते हो आप? क्या हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो हमें अर्थ बताए? हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके भी इन चीजों का असली मीनिंग जान सकते हैं। पर बच्चों, क्या आपको पता है हमारे पास 2 और तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम इन सारी चीजों का मतलब जान सकते हैं। वो क्या है? उसमें से पहला है कि आप डिक्शनरी का यूज करके भी उनका असली मतलब देख सकते हो। और सेकंड है कि आप खुद सोचोगे, आप खुद उस बात को बैठ के सोचोगे तो आप खुद भी उस चीज का पर्सनली मतलब निकाल सकते हैं। अरे वाह! पर अलीशा दी, मेरे लिए अगर वो चीज बहुत अच्छी हो और मेरे फ्रेंड को वीडियो गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद ना हो, मुझे बहुत पसंद हो, तो हम उसका मीनिंग कैसे निकालेंगे? दीदी, हम उसका आंसर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं। ओके। बच्चों, आपको पता है एक टॉमी नाम का एक लड़का था जिसने अपने सपने में एक काली बिल्ली देखी थी। और आपको पता है जब उसने वो काली बिल्ली देखी तो वो क्या सोचने लगा? क्या सोच रहा था? वो पता है बहुत डर सा गया और उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे क्योंकि उसने ब्लैक कलर की डरावनी सी कैट देख ली थी। मुझे भी ब्लैक कैट से बहुत डर लगता है। और वो पता है टॉमी बहुत ज्यादा अपने सपने से डर गया था और वो बार बार जब उसको वो सपना दिखा तो वो यही चीज सोचता था कि ये कैसी कैट है, मुझे क्या दिखे। वो बहुत डर सा गया था अंदर से। पर आपको पता है एक सूजी नाम की एक लड़की भी थी जिसको कैट्स बहुत पसंद थी। उसके पास 3
साथ खेलती थी। पर आपको पता है सूजी के पास वो कैट्स थी और वो उनसे डरती नहीं थी। जैसे कि टॉमी को अपने सपने में वही ब्लैक कलर की कैट दिखी पर वो डर गया। पर सूजी के पास पहले से ही 3 कैट्स थी, पर जब सपने में उसको कैट्स दिखती थी तो वो उनसे नहीं डरती थी क्योंकि वो कैट्स को पसंद करती थी। वैसे ही अगर आपको वीडियो गेम दिखा और आपको वो बहुत पसंद आया था और आपके फ्रेंड को नहीं आया, तो इसी तरीके से जैसे कि हमारे जो भी ड्रीम्स होते हैं उसमें हमें जो भी चीजें दिखती हैं उनका मतलब सब अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों के हिसाब से। अब मुझे समझ आया। अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो परमेश्वर शायद मेरे ड्रीम से मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे अपने पसंद के हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर वो आपसे बात कर रहा है तो वो आपके समान बात करेगा। बिल्कुल। तो बच्चों, आपके अगर सपने में कोई भी कंप्यूटर या कोई टीवी आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सब उसका मीनिंग जो आपके लिए है वो आपके फ्रेंड के लिए भी होगा। वो हर लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। वैसे ही अगर आप अपने आप से कोशिश करें अपने सपनों का या अपने दर्शन का मतलब समझने के लिए, वो एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है कभी? ट्राई तो नहीं किया दीदी, लेकिन मैं जरूर ट्राई करूंगी। अब मैं समझ गई वीडियो गेम्स में जैसे मेरी चॉइस और मेरी फ्रेंड की चॉइस डिफरेंट थी, वैसे ही परमेश्वर हमें जानकर, हमारी दिल की बातों को जानकर बात करता है। बिल्कुल। लेकिन जब कभी भी आप एक शांत जगह पे बैठ के अपने सपने या अपने दर्शन के बारे में सोचते हैं तो आप कभी कभी कुछ कुछ चीजों में अटक भी जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये सपने में कैसे दिखा। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? मैं प्रेयर कर सकती हूँ। हाँ, आप अपने किसी फ्रेंड या आप अपने किसी फैमिली मेंबर या आप अपने पेरेंट्स जिनके आप बहुत क्लोज हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हैं। और आप अपने विजन्स या आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको आप अपनी एक पर्सनल डायरी में लिख सकते हैं, ताकि आप उनको आराम से उनकी तरफ ध्यान से देख के उन्हें और अच्छे से समझने की कोशिश कर सके। और सबसे जरूरी चीज, जैसा कि दीदी ने कहा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि असली मतलब और बहुत सुंदर तरीके से मतलब हमारे सपनों का, हमारे दर्शन का तो सिर्फ परमेश्वर ही बता सकते हैं। बच्चों, क्या आप एक एक्सपेरिमेंट सुनना चाहोगे? क्या आप सुनना चाहोगे? हाँ। एक जेनी नाम की लड़की थी। वो एक लेडी के ऊपर, एक लेडी थी उसके लिए प्रे कर रही थी। और पता है जब वो प्रे कर रही थी तो उसको एक नर्स या फिर एक केयर टेकर दिखी अपने प्रेयर में। आपने नर्स का तो देखा ही होगा, वो कुछ इस तरीके से होते हैं ना जो सबकी देखभाल करते हैं। आपको तो पता है ना? नर्स ने मेरे को इंजेक्शन भी लगाया था। ओहो। तो जब वो प्रेयर कर रही थी तो उसको एक केयर टेकर, एक नर्स अपने प्रेयर के दौरान दिखी जब वो उस लेडी के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो बच्चों, आपको पता है उसका अर्थ क्या निकला? क्या आपको पता है कि वो उस लेडी के लिए जब प्रेयर कर रही थी तो ऐसा उसे क्यों दिखा अपनी प्रार्थना में? नहीं। क्योंकि वो जो लेडी थी जिसके लिए उसने प्रार्थना करी थी वो सबके लिए बहुत हेल्प करती थी। जब लोगों को बहुत जरूरत होती थी, जब उनको कोई चोट लगी होती थी तो वो सबके पास जाके उनकी हेल्प करती थी और सबकी दुखों को दूर करती थी। वाह। तो आपको समझ में आया कि कैसे लोगों को अलग अलग चीजों के द्वारा अलग अलग सपने दिखते हैं, दर्शन दिखते हैं और उनका मतलब भी अलग होता है। तो बच्चों, क्या आपने आज के लेसन से सीखा कि हम कैसे अपने ड्रीम्स और विजन्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं? परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करता है। हमने इन सब तरीकों के बारे में पिछले लेसन्स में सीखा और पिछले लेसन में हमने ड्रीम्स और विजन्स के बारे में भी सीखा। तो आज हमने आपको बताया कि आप अपने ड्रीम्स और विजन्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। आपको परमेश्वर से सबसे पहले प्रार्थना करनी है
उससे उसका अर्थ मांगना है। दूसरी चीज, आप उसको वचन से या पवित्र बाइबल से कनेक्ट कर उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। तीसरी चीज, आप अपने पर्सनल लाइफ में उस बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपसे अलग ही तरीके से बात कर सकता है। सबसे बढ़कर आपको ये समझना है कि परमेश्वर जब ड्रीम्स एंड विजन्स आपको देता है तो वही उसका बिल्कुल परफेक्ट मतलब बता सकता है, क्योंकि उसी ने आपको वो ड्रीम्स और विजन्स दिए हैं। आपके लिए एक टास्क है जो आप अपने घरों में उसको प्रैक्टिस करें। वो है कि आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना लीजिए, जिसमें जो भी सपने आप देखो या विजन्स या दर्शन देखो तो उस पर लिखकर रख लो, और थोड़े थोड़े समय में हर दिन आप उसको रीड करो और उसको समझने की कोशिश करो, और परमेश्वर से मांगो कि वो आपको उसका अर्थ बताए। जब आप ऐसे अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने दर्शनों और अपने सपनों का अर्थ समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज के लेसन से आपने सीखा ना कि हम कैसे अपने दर्शन या अपने सपनों का अनुवाद कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है वो कैसे हमें हेल्प करता है हमारे सपनों का अनुवाद करने के लिए। और हमने एक एक्सपेरिमेंट को भी देखा कि कैसे इस बच्चे ने एक लेडी के लिए जब प्रार्थना करी तो उसको प्रार्थना के दौरान एक दर्शन दिखा कि वो जो लेडी है वो एक नर्स के रूप में तैयार करी जा रहे हैं कि वो दूसरे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जो घायल है, जिनको चोट लगी है, वो उनकी हेल्प कर सके। और बच्चों, अनीशा दीदी, आपने मेरे को एक स्टोरी भी बताया था ना आदम और हवा का, जिसमें स्नेक के बारे में बताया गया है। हाँ, कि कैसे सांप ने आदम और हवा को अपनी बातों में बहला के उनसे अच्छी अच्छी बातें करके उनसे पाप कराया। पर अनीशा दीदी, क्या आज के लेसन में आप सीखे कि आप अपने सपने का अनुवाद कैसे कर सकते हैं? क्या आपको समझ में आया कि सांप आपको दिखा तो उसका क्यों दिखा, तो उसका रियल मीनिंग क्या हो सकता है? हाँ, जब मैंने सपना देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और शायद परमेश्वर मेरे को वार्न करना चाहते हैं कि जो मेरी बुरी आदत है, शायद झूठ, वो जो झूठ जो बोलना मेरी बुरी आदत है, वो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उसको छोड़ दूँ। अगर मैं उसे छोड़ दूँगी तो शायद मैं जो इस बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी मैं अब नहीं फंसूंगी। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे आज के लेसन के द्वारा अनीशा दीदी अपने सपने का मतलब खुद निकाल पाए, वो खुद समझ पाए कि परमेश्वर उनको कोई बड़ी दुर्घटना से बचाने वाले थे ना। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आज का लेसन आपको जरूर समझ में आया होगा, और आगे आज की हम स्टोरी में देखेंगे कि कैसे डैनियल ने एक राजा का सपना देखा। सिर्फ उसने देखा ही नहीं बल्कि उसका सही मतलब उनको समझाया, और राजा जो अपना सपना भूल गए थे उनको कितनी अच्छी रीति से उनका सपना उसको एक्सप्लेन किया। तो बच्चों, आओ हम मिलके बाइबल की दुनिया में चलते हैं। तो बच्चों, आज की बाइबल की दुनिया की कहानी दानियल 2 से ली गई है। क्या आपको पता है कि दानियल एक ऐसे राज्य में रह रहे थे जहाँ पे एक राजा था जिनका नाम नेबुकदनेस्सर था। एक दिन राजा ने एक सपना देखा। दूसरे दिन वो उठे और उन्होंने सबसे को बुलाया, अपने पंडितों को, और कहा कि मुझे मेरे सपने का अर्थ बताओ। सब पंडितों ने कहा सपना बताओ, पर राजा वो सपना ही भूल गए थे और पंडितों से कह रहे थे कि अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो और तुम सचमुच सब कुछ जानते हो तो मुझे सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी। और क्योंकि लोग बता नहीं पा रहे थे तो राजा ने एक फतवा डाल दिया कि सबको मार डाले, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये तो कोई काम के ही नहीं है मेरे लिए। फिर जब सेनापति लोग दानियल के पास आए तो दानियल ने पूछा क्या बात है, क्यों आप हमको मारने आए हैं? तब सेनापति ने कहा कि ऐसा है, राजा ने फतवा दिया है कि जो उनके सपने के बारे में नहीं बता सकता उसको मार दिया जाए। दानियल ने सेनापति से कहा मुझे 1 दिन का वक्त दो और मैं सपना और उसका अनुवाद भी बताऊंगा। फिर दानियल गया और उसने प्रार्थना किया। रात में परमेश्वर ने उसको पूरा सपना दिखाया। दूसरे दिन सुबह दानियल राजा के पास गया। वो कहता है राजा से कि मुझे तो पूरा सपना पता है।
राजा कहते अच्छा तो सपना बताओ। फिर डैनियल कहता है कि आपने एक सपना देखा। आपने देखा कि एक बड़ी मूर्ति थी जिसका सिर सोने का बना हुआ था, जिसके हाथ चांदी के, जिसका छाती और पेट पीतल का, जिसके पैर लोहे के और जिसके पांव मिट्टी और लोहे से बने गए थे। और ये जो मूर्ति थी वो बहुत बड़ी और विशाल थी। पर अचानक से एक पत्थर आया और उसने उस पूरी मूर्ति को तोड़ दिया। जब राजा ने ये सुना तो उसने कहा हाँ ये तो सही है, मैंने यही सपना देखा था पर मैं भूल गया था। फिर उसने कहा अब डैनियल इस सपने का मुझे अनुवाद बताओ। फिर डैनियल ने कहा कि ये जो बड़ी मूर्ति है ये अलग अलग राज्यों को दर्शाता है और वो पत्थर वो परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है कि परमेश्वर आने वाले समय में अपने राज्य को स्थापित करेगा और उसे कोई भी हिला नहीं पाएगा। जब नेबूकदनेस्सर राजा ने ये सारी बात सुनी वो एकदम घुटनों पे आ गए। उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक सच्चा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरा सपना और उसका अर्थ भी बता सकते हैं। तो बच्चों आज की कहानी में हमने यही सीखा कि परमेश्वर हमें सपनों का अर्थ भी बता सकते हैं और अगर हम प्रार्थना करें तो शायद हम दूसरों के सपने को भी जान के उनको उनका अर्थ बता सकते हैं। तो बच्चों आज की कहानी जैसे हमने सुना और जैसे हमने आज के लेसन में भी सीखा कि हम सपने और दर्शन देख सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ उसका अनुवाद बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तभी तो हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। तो आओ आज हम प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से परमेश्वर ने डैनियल को और बाकी अन्य लोगों को बाइबल में सपने दिखाए और उनका अनुवाद भी दिखाए, वैसे हमें भी सपने दिखाए, दर्शन दिखाए और उसका अनुवाद सही रीति से करने की हमें बुद्धि दे। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आज आपसे मांगते हैं कि आप हमसे सपने और दर्शन के द्वारा बात करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप सपने और दर्शनों के द्वारा अंत के दिनों में हमसे बात करेंगे। प्रभु हमारी आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल, ताकि हम इन सारी बात सपनों को देख पाए, उसके अनुवाद को आपसे सुन भी पाए और उसे समझ भी पाए। परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि हम सही अनुवाद कर सके। हम अपने नहीं परंतु आत्मा के चलाए हम उसका अनुवाद करने पाए और लोगों को और अपने आप की भी मदद करने पाए, ताकि हम समझने पाए कि आप हमसे क्या बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो बच्चों आज के हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।
है।